बस 1000 रुपये रह गए। इतने पैसों में मैं घर चलाऊँ या बेटी का स्कूल का फीस भरूँ? इनसे मांगूंगी तो गुस्सा करेंगे। कोई नहीं, डांटते हैं तो डांट खा लूँगी, लेकिन बेटी का स्कूल का फीस भरना ज़रूरी है। चलो जल्दी से उनसे पैसे मांग लेती हूँ, वरना ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। सुनिए। हाँ बोलो। दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या कहना था, जल्दी बोलो। वो क्या वो लगा रखा है, जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे बॉस का कॉल आ रहा है। हाँ बॉस, हाँ मैं आ गया। अरे ये तो चले गए। अब मैं इनसे पैसे कैसे मांगू? घर का राशन भी आज ही लाना है, वरना शाम को इन्हें टाइम पर खाना नहीं मिला तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आ गई तू? आज तेरा एग्जाम था ना, बता कैसा हुआ? माँ, मुझे टीचर ने एग्जाम में नहीं बैठने दिया। पर क्यों? क्योंकि आपने मेरा अब तक स्कूल फीस नहीं भरा था। स्कूल फीस नहीं भरा तो तुझे उन्होंने एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया? नहीं माँ, आपको तो पता ही है कि मैं आज कितना पढ़ के गई थी और मुझे पूरा यकीन था कि मैं 100 में 100 मार्क्स ही लाऊंगी। पर क्या करूँ, मैं एग्जाम दे ही नहीं पाई। माँ, आप मेरा स्कूल फीस कब भर दोगी? प्लीज़ माँ, मुझे बताओ। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तेरे पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए तेरा स्कूल फीस नहीं भरते। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं जल्द से जल्द तेरे पापा से कहकर स्कूल फीस भरवा दूंगी। ठीक है माँ। जा जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ। दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? कुछ दिन पहले तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे, अब फिर से तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वो 5000 तो घर का राशन और बिजली के बिल में खर्च हो गए। तो अब क्या समस्या है? बेटी का स्कूल फीस देना बाकी है, उसके पैसे नहीं है मेरे पास। क्या मतलब पैसे नहीं है? मैंने तुम्हें 5,000 रुपए बेटी के स्कूल फीस, घर खर्च और बिजली के बिल के लिए दिए थे, तुम्हारी फिजूल खर्च के लिए नहीं। दिन में 100 बार दोस्तों के साथ फोन में लगी रहती हो, 1000 बार शॉपिंग करने जाती हो, तो पैसे तो खर्च होंगे। मैं दिन भर मेहनत किस लिए करता हूँ? तुम्हारे फिजूल खर्च के लिए। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई फिजूल खर्च नहीं की है। हाँ, फिजूल खर्च तो सिर्फ मुझे करने आती है, तुम तो पैसों की बचत करती हो। नए नए साड़ियाँ जेवर तो मैं पहनता फिरता हूँ ना, तुम तो दिन भर मजदूरी करने जाती हो। आखिर घर को तो तुम ही चला रही हो, घर में पैसे भी तुम ही कमा कर ला रही हो, है ना? मैं तो नल्ला बैठा हूँ, यही कहना चाहती हो तुम? मैंने अपना पति और बाप दोनों का कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया है, अब माँ और पत्नी का कर्तव्य निभाने की बारी तुम्हारी। तुम ही जानो बेटी का स्कूल का फीस कैसे भरना है, कहाँ से लाओगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाऊं पैसे? ये तुम्हें फिजूल खर्च करने से पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको बताएं, बेटी अपना एग्जाम नहीं दे पाई क्योंकि हमने उसके स्कूल के फीस नहीं भरे थे। हमने या सिर्फ तुमने? तुमने कहो, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। मैंने तुम्हें स्कूल का फीस दिया था, तुमने जाकर स्कूल में नहीं भरा, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। पर वार कुछ नहीं। तुम चाहती क्या हो? मैं घर के झंझटों में फंसा रहा हूँ या ऑफिस का काम करो? तुम मुझे ऑफिस का काम करने क्यों नहीं देती हो? मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। फीस? मैंने कहा ना, मुझे बार बार एक ही चीज के लिए टोका मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं क्या करता हूँ। इसलिए मुझे मजबूर मत करो वो करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मुझे ऑफिस जाने दो। चाय तो पीते जाइए। चाय तुम्हारी चाय तुम ही रखो। क्या करूं, अब कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? माँ, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ। माँ, झूठ क्यों बोल रही हो? बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो तो मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। माँ, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। पापा ने आपको थप्पड़ मारा। अब कब तक पापा का अत्याचार सहन करती होगी? कब तक मार खाती रहोगी? मुझे पता है कि आपने कोई फिजूल खर्च नहीं की है। बेटा तेरे पापा नहीं समझेंगे, वो सब छोड़, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, मुझे टीचर ने स्कूल के अंदर घुसने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल के फीस हम नहीं भरेंगे तब तक स्कूल के अंदर नहीं घुसने देंगे।
पापा भी पैसे नहीं देते, अब हम कहाँ से स्कूल की फीस भरेंगे? बेटा तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माँ, आपकी एक दोस्त थी ना, प्रिया आंटी, आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? वो हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ बेटा तूने सही बोला, प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी हर मुसीबत में मदद करती है, आज भी करेगी। हाँ माँ, आप जल्दी जाइए और उनसे मदद मांगिए, वो हमें पैसे जरूर देंगी। हाँ बेटा मैं अभी जाकर आती हूँ। हाँ माँ, जल्दी जाइए। हे भगवान, हमारी मदद करना, बस प्रिया आंटी हमें पैसे दे दे, फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस इतनी सी बात के लिए परेशान है? हाँ मेरे रहते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? 3000 रुपये चाहिए। बस तुझे 3000 रुपये चाहिए, रुक मैं दे रही हूँ। ले ले। प्रिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि मैं जब भी मुसीबत में पड़ती हूँ तू मेरा साथ देती है। कोई नहीं, मुसीबत के टाइम में दोस्त साथ नहीं देगा तो और कौन देगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पति ने तुझे पैसे देने से क्यों मना किया? मैंने कहा ना, मुझे बार बार एक ही चीज के लिए टोका मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चाय तो पीते जाइए। चाय तुम्हारी चाय तुम ही रखो। इतना सब कुछ हो गया, तू मुझे अब बता रही है? अब मैं तुझे कैसे बताती। चल हम अभी पुलिस के पास चलते नहीं हैं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद ही जाऊंगी पुलिस के पास। वादा कर। वादा। चल ठीक है, आइंदा से मुसीबत में फंसे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है प्रिया। ये मम्मी ने मेरा स्कूल फीस भर दिया। ये ओए क्या हुआ, तू नाच क्यों रही है? मैं इसलिए नाच रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मेरा स्कूल फीस भर दिया है और कल से मैं स्कूल जाऊंगी। ये स्कूल फीस भर दिया? लेकिन कैसे? उसके पास तो 1 रुपए भी नहीं थे, तो तेरे स्कूल फीस भरने के पैसे कहाँ से आए? वो तो उल्टा मुझसे पैसे मांग रही थी। क्यों पापा, आपको क्या लगा कि आप पैसे नहीं देंगे और हम स्कूल फीस नहीं भर पाएंगे? हमने स्कूल फीस भर दी है। स्कूल फीस भरने के पैसे आए कहाँ से? किसने मदद की? मम्मी की बेस्ट फ्रेंड ने मदद की, प्रिया आंटी ने। प्रिया आंटी? उसने मदद की? हाँ। अब ये मीना की बच्ची पराये लोगों से मदद मांगती फिरेगी, ये साबित क्या करना चाहती है? ओह, मैं अब समझा, तो ये इसकी चाल है, ये मुझे दूसरों के नजर में बुरा साबित करना चाहती है, मुझे नल्ला साबित करना चाहती है। इस मीना की बच्ची को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? पापा तो मम्मी को नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे हिम्मत जुटाना पड़ेगा, मुझे पापा को रोकना ही होगा, वरना वो मम्मी को फिर से मारने लगेंगे। मीना, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने बेटी का स्कूल फीस भरने के लिए उस पराई औरत प्रिया से मदद मांगेगी? हाँ मैंने उससे मदद मांगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और आपने भी मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने उससे मदद मांगा। आपको तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। अब तू पति के सामने जुबान भी चलाने लग गई। उस प्रिया की बोल रही ना तू एक काम क्यों नहीं करती? उसी के घर में जाके क्यों नहीं रहती? फोकट में मेरा दिमाग खराब करके रखा है तुम दोनों माँ बेटी ने। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। तूने अपने पति का नाक कटवाने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। तू यही साबित करना चाहती है ना कि तेरा पति 1 नंबर का नालायक है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी का स्कूल का फीस भर सके। हाँ तो फिर क्यों नहीं दिए आपने मुझे पैसे? मुझसे जुबान चलाती है। रुक जाइए पापा, छोड़िए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा। आपको शर्म नहीं आती अपने पत्नी पर हाथ उठाते हुए? शर्म आएगी भी कैसे? आप तो बेशर्म हो। एक तो मेरा स्कूल का फीस भर नहीं सकते और ऊपर से मम्मी के ऊपर हाथ उठाते हो। बेटा रहने दे। नहीं मम्मी, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। पापा ने तो सारी हद पार कर दी है। पापा, अगर आप परेशानियां दूर नहीं कर सकते तो प्लीज आप परेशानियां बढ़ाओ भी मत। मैं आपको रोज देखती हूँ मम्मी को मारते हुए। क्या मिलता है आपको ये सब करके? कुछ मिलता है? मम्मी, आप कब तक पापा का अत्याचार सहन करती रहोगी? कब तक मार खाते रहेंगे? चलिए हम घर छोड़ के जाते, मुझे नहीं रहना पापा के साथ। हाँ बेटा चल, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। पापा, आप ही रहो इस घर में अकेला, हम जा रहे हैं घर छोड़कर, और हमें ढूंढने भी मत आना। नहीं बेटा,
मत जा घर छोड़कर बेटा, मत जा मुझे छोड़कर। मीना मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा और तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगा, पर मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा प्लीज। छोड़ो पापा, छोड़ो छोड़ो। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं? किसके लिए जीऊं?